एक गांव में एक सेठ रहता था और वह लालची और एक नंबर का क्रूर इंसान था। गांव के भोले भाले लोगों को सूद पे पैसा देकर उससे दुगना ब्याज वसूलता था और जो उसे देने से मना कर देता सेठ उसे बुरी तरह मारता पीटता। इसी तरह करते करते सेठ ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। सेठ को डर था कि उसका कोई खजाना चुरा ना ले, इसलिए सेठ ने पूरे रूम को ही लॉकर में बदल दिया और उस कमरे के आसपास भटकने से भी सबको साफ मना कर दिया। एक रात सेठ को अपने किसी काम से अचानक अपना स्कूटर लेकर जाना पड़ा। रात का समय था और माहौल भी थोड़ा डरावना था। थोड़ी दूर जाते ही सेठ का स्कूटर अचानक से रुक जाता है। सेठ थोड़ा परेशान होते हुए, अरे यार, ये स्कूटर को अब क्या हो गया? तभी अचानक से जोर जोर से बिजलियां चमकने लगती है आसमानों में और चारों तरफ एक शैतानी हंसी गूंजने लगती है। सेठ की डर से हालत खराब। सेठ जाकर पास के ही पेड़ के पीछे छिप गया। फिर अचानक से वहाँ चुड़ैलों का तांडव शुरू हो गया। उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल कहती है, क्या चुड़ैल बहन, आज कितना माल लूटा? आज तो मैंने सोलापुर के दुकानदार को लूट लिया। तुमने कितनों को लूटा? क्या बताऊं बहन, आज हाथ तो कुछ लगा नहीं, मगर एक पक्की जानकारी लेकर आई हूँ। क्या क्या, जल्दी बोल। आज मैं सनतपुर के एक सेठ के घर गई थी। वहाँ जाकर देखा तो घर का कोई चौकीदार नहीं था, इसलिए मैं अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा सेठ ने एक रूम में बड़ा वाला लॉकर लगा रखा था। फिर क्या हुआ? अरे वो लॉकर सिर्फ इंसानों को रोक सकते हैं ना, हम चुड़ैलों को थोड़ी ना। तो मैं उसके आर पार हो गई। अंदर जाकर देखा सिर्फ सोना ही सोना, चारों तरफ सोना। सेठ ने अपने बेसमेंट में इतना सारा खजाना छुपा रखा था। ओए ओए, अब तो मजा आ गया, मजा आ गया। चल अब तू बता, तू क्या क्या लेकर आई? अरे मुझे तो एक पापी सेठ मिल गया। उसने मुझे सड़ी हुई रबड़ी खिलाकर मुझे अपने वश में कर लिया। अब मुझे कल से डेली उसके पास जाना पड़ेगा काम के लिए। अच्छा तू टेंशन मत ले, तू जा काम पे, मैं लाऊंगी सारा माल लूट के, तेरा भी हिस्सा दूंगी। ये हुई ना बहना वाली बात। सेठ पेड़ के पीछे से सब बातें सुन रहा था। अब तो उसका खजाना लूटने से कोई नहीं बचा सकता था। तभी अचानक से सेठ को एक आइडिया आया। वो फटाक से कहीं से भी सड़ी हुई रबड़ी का इंतजाम कर लेता है और उसे लेकर जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही थोड़ा अंदर तक जाता है, रबड़ी की सुगंध से एक चुड़ैल मोहित हो जाती है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे लग जाती है। थोड़ी दूर जाते ही सेठ को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो झटके में पलटता है। चुड़ैल उसकी तरफ फटाक से बढ़ती है। क्या इस डब्बे में सड़ी हुई रबड़ी है? प्लीज प्लीज मुझे दे देना। सेठ समझ गया और वो रबड़ी उस चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल ने एक झटके में ही पूरा रबड़ी चट कर दिया। तूने मेरी रबड़ी खाई ना, अब तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। चुड़ैल काम के लिए तो मान गई, मगर उसने एक शर्त रख दी। सेठ को बस अपने काम से मतलब था, इसलिए उसने शर्त को इग्नोर कर दिया। अगले दिन ही उसके गांव का ही बच्चा सेठ के जुर्म और आतंक का सताया हुआ सेठ से बदला लेने की ठानी और पहुंच गया रात को उसके घर। और जैसे तैसे करके लॉकर का दरवाजा तो खोल लिया। फिर जैसे ही अंदर पहुंचा, चारों तरफ इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे ही वो खजाना लेने को झुका, अचानक उसमें से एक चुड़ैल निकल कर बाहर आई। उसे मार पीट के घर के बाहर फेंक दिया। मगर वो बच्चा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सेठ को बर्बाद करने की ठान रखी थी। उसने फिर से दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके उसने तो पता लगा लिया कि चुड़ैल और सेठ के बीच का संबंध आखिर क्या है। फिर अगले दिन सेठ रोज की तरह सड़ी हुई रबड़ी लाता है और उसे वहाँ रखकर अंदर से कुछ लेने जाता है। इतने में वो लड़का वहाँ आता है और उस सड़ी हुई रबड़ी के जगह पे अच्छी और ताजी रबड़ी रख देता है। फिर सेठ उस रबड़ी को लेकर उस चुड़ैल को देता है। चुड़ैल डब्बे को हाथ में लेते ही फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, मेरे साथ मजाक? मैंने तुझे शुरू में ही बोला था कि मेरी एक शर्त है, शायद तू भूल गया है। मैंने कहा था मुझे रोज सड़ी हुई रबड़ी चाहिए। जिस दिन मुझे नहीं मिली वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। फिर सेठ की कहानी वहीं खत्म। उस लड़के ने सारा माल लूटकर पूरे गांव वालों में बांट दिया।